अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और कंट्रोवर्शियल भी है लिटरेचर के हवाले से कि क्या जो टेज़ ऑफ डियरबेविल्स का जो मेन कैरेक्टर है टेज़ का, क्या ये प्योर वुमेन है। क्या जो टॉमस हार्डी ने इनको सब टाइटल दिया था अ प्योर वुमेन का, क्या ये सही दिया था। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी होगी कि ये जो अ प्योर वुमेन है, ये टाइटल सब टाइटल है टेल्स ऑफ डियरबेविल्स का। अब दूसरा सवाल ये है कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर ये बात देखी गई है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर का इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे अक्सर ये सवाल किया जाता है और उनके लिए इस सवाल का जवाब देना वो काफ़ी हेजिटेंट हो जाते, मुश्किल हो जाता है। तो टेज़ जो है, सबसे पहले हम ये देखें कि उसके साथ जो वाक़या हुआ था रेप वाला, जो उस जंगल के अंदर हुआ था, क्या टेज़ खुद ज़िम्मेदार थी? क्या उसने विलिंगली सब कुछ किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप नावल पढ़िए, आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी लड़कियां मेले से वापस आ रही थीं, तो वहाँ पर टेज़ की गुफ्तगू हुई, तल्ख़ गुफ्तगू हुई एक लड़की कार और नैन्सी के साथ। अब वहाँ पर जब इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हो रही थी टेज़ और कार और नैन्सी के साथ, टेज़ की कार और नैन्सी के साथ, तो एलेक जो था वो एलेक आया। यहाँ स्क्रीन पर एलेक्स लिखा हुआ है लेकिन असल में एलेक है, एक्स नहीं सी है यहाँ पर। एलेक आया, उसने घोड़े पे बिठाया और टेज़ को वो ले गया कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाने की नीयत से लेके जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो ले गया उसको फ़ॉरेस्ट में टेज़ जो थी वो सो गई। वो बहाने से गया कि मैं अभी मदद लेके आता हूँ, लेकिन जब वो वापस आया उसने देखा कि टेज़ सो रही है। वहाँ पर उसने ज़्यादती का निशाना बनाया टेज़ को। तो यहाँ पर हम बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि उसकी फ़िज़िकल प्योरिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर टॉमस हार्डी ने इसको प्योर वुमेन क्यों कहा है? असल में वो इंटेंशनली कुछ भी उसने नहीं किया था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बाय एक्सीडेंट ही हुआ और सारा का सारा इल्ज़ाम हम एलेक के ऊपर ही डालते हैं कि वही ज़िम्मेदार है इस वाक़े का। अब नावल के एंड में जब वो एलेक की मिस्ट्रेस बनती है, मिस्ट्रेस सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि उनको घर से निकाल दिया गया होता है, टेज़ और उसकी फ़ैमिली को घर से निकाल दिया गया होता है, उनके लिए जाने का कोई और रास्ता होता नहीं है। इसीलिए वो एलेक की मिस्ट्रेस बन जाती है अपनी फ़ैमिली को संभालने में, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करने में। क्योंकि फ़ैमिली जो थी, आप नावल पढ़ें तो वो इस हद तक पहुंच गई थी कि इवन कि वो चर्च के अंदर भी उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी। उनकी फ़ैमिली दर बदर घूम रही थी। ऊपर से एलेक उसको बार बार ये कहता था कि मुझे हेल्प करने दो, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ एज आ मिशनरी चलिए अफ्रीका, हम वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के मज़हब को फैलाएंगे। पूरी कोशिश की एलेक ने कि मैं टेज़ को फंसाऊँ। तो एंड में उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुर्बानी दी और वो मिस्ट्रेस बनी। इवन देन यहाँ भी उसने कोई चीज़ भी नीयत के साथ नहीं की, कोई इरादा उसका नहीं था इस काम को करने का। तो हम ये बात एंड में, हम एनालिसिस में ये बात कह सकते हैं कि टेज़ वाकई में एक प्योर वुमेन है। उसने जो कुछ भी किया, पहला तो जो जंगल में उसके साथ हुआ वो उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, और दूसरी दफ़ा जो वो मिस्ट्रेस बनी है वो भी सिर्फ इसलिए बनी है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो जो टेज़ का जो सब टाइटल है टेल्स ऑफ डियरबेविल्स अ प्योर वुमेन का, वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। और जो क्रिटिसिज्म इस नावल के ऊपर किया गया है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। टेज़ हमेशा से ही प्योर वुमेन रहेगी इंग्लिश लिटरेचर में।